हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो हम तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जामिनेशन की। और तैयारी के दौरान मैंने आप लोगों के साथ में प्रॉमिस किया था कि मैं बिहार से रिलेटेड जितना भी जीके एंड जीएस का पोर्शन है उसको लेकर जो है वो 1000 की 1000 क्वेश्चन के 1 लाइनर क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और तो फिर आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो फिर चलिए हम हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये सारे वही के वही क्वेश्चन होंगे जो बिहार के हर एक एग्जामिनेशन में हम लोगों से पूछे गए हैं। सारे प्रीवियस ईयर आप लोगों को मिलेंगे इस सीरीज के दौरान। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था। यानी कि पहले जो था वो बंगाल और बिहार दोनों साथ में ही थे, लेकिन बाद में जो है वो बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। वो डेट है हमारी 22 मार्च 1912 को। यानी कि बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था, तो 22 मार्च 1912 को। दूसरा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कौन सा है। तो देश में जो बिहार का स्थान है वो 12वां है। ये जो नंबर है बिहार से रिलेटेड जो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये जो नंबर्स है फिक्स नंबर में से क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। बिहार में किसने किया था, तो देखिए बिहार में जो है वो कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोगों से डेट से रिगार्डिंग पूछा गया है कि बिहार से झारखंड को अलग कर नए प्रांत का दर्जा, यानी कि पहले जो था वो बिहार भी झारखंड का ही भाग था। यानी कि बिहार और झारखंड दोनों एक थे, लेकिन बाद में बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया और एक अलग प्रांत बना दिया गया। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि झारखंड कब अलग हुआ, तो ये हम लोगों से पूछा गया है। अभी जो बीपीएससी टीआरई 3 वाला जो पेपर हुआ है ना उसमें आप लोगों को पूछा गया है उनकी 15 नवंबर 2000 को कि झारखंड को बिहार से कभी, झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना ये आप लोगों को अलग करने वाले क्वेश्चन ये पूछे गए हैं और हर बारी में पूछे जा रहे हैं। और ये तो बीपीएससी अभी जो टीआरई 3.0 हुआ है उसकी ही किसी एक शिफ्ट में पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील, तो वो झील कौन सी है। सबसे पहले तो वो झील है हमारी कांवड़ झील, और वो कहाँ है, तो वो है बेगूसराय में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि धातु से बने हुए सिक्के सर्वप्रथम किस काल में चलाए गए। धातु से बने हुए सिक्के तो वो चलाए गए थे बुद्ध काल में। आप लोग याद रखिएगा कि धातु के बनाए हुए सिक्के किसकी बात हो रही है, धातु से बने हुए सिक्कों की बात हो रही है। और ये समय था छठी जो सदी थी उससे भी ईस्वी पूर्व का समय था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 7th नंबर क्वेश्चन हम लोगों को पास में है कि यूनानी यात्री थे मेगास्थनीज। अब ये जो लाइन है ना 7th क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे पहले मेगास्थनीज ये कहाँ के थे, तो ये यूनान के थे। इनकी पुस्तक कौन सी थी, तो इनकी पुस्तक जो थी वो इंडिका थी। और इंडिका इन्होंने क्या किया था कि पाटलिपुत्र को क्या कहा था, तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र को क्या कहा है, तो पाटलिपुत्र को पोलिबोध्रा कहा है। तो इस एक क्वेश्चन के आप लोगों के 3 क्वेश्चन बन गए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में स्थित है। रेल पहिया की बात हो रही है तो वेला दरियापुर सारण में स्थित है। याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, पाल युगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र बीटपाल कहाँ के निवासी थे। तो ऑब्वियसली वो नालंदा के थे। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए ज्यादा टफ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर लगता है। तो देखिए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनपुर में लगता है। और कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। आप लोग याद रखिएगा कोई भी पशु मेला होगा या किसी भी तरीके का मेला होगा वो हमेशा कार्तिक मास को ही लगता है। मैक्सिमम जो आंसर्स होंगे वो पूर्णिमा और कार्तिक मास ही आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, घोड़ा कटोरा झील किस जिले में है, तो ऑब्वियसली नालंदा में है। ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। फिर आता है बिहार से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल, क्योंकि बिहार का ही पेपर है और बिहार में से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के गठन के बाद में बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। झारखंड के गठन के बाद में बिहार में क्योंकि जब बिहार और झारखंड दोनों मिक्स होंगे, जब एक साथ होंगे तो जो राज्यसभा के सदस्य होंगे वो अलग होंगे। लेकिन जब झारखंड और बिहार ही अलग हो गए तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह रही थी, 16। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 14 नंबर, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग में कुल कितने पर्यटक सर्किट को चिन्हित किया गया है। तो कुल कितने पर्यटक सर्किट है, तो वो है 8। अगला क्वेश्चन आता है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है। नव नालंदा महाविहार पूछा है तो वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए
प्रसिद्ध है। ये जो क्वेश्चन है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, हर एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, यूनानी राजदूत व इंडिका का लेखक मेगस्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? आप लोग देख रहे हैं कि मेगस्थनीज में से, मेगास्थनीज में से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो किसके काल में ये आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि घोघा झील कहाँ है? तो वेरी वेरी इजी है कि ये घोघा झील जो है वो हमारी मणिहारी में, कटिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों ने किसे अमित्र चेष्ट और अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है? तो यूनानियों द्वारा जो है वो बिंदुसार को शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? देखिए ये जो आंदोलन और नेतृत्व में से क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं, भागीरथ मांझी द्वारा। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? भागीरथ मांझी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर पुष्यगुप्त द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सभी मनुष्य मेरी ही संतान है, यह कथन किसका है? अशोक। और अशोक ने कौन से जो है वो धर्म को अपना दिया था और कौन से युद्ध के बाद में? तो अशोक को के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म को अपना दिया था जब कलिंगा बैटल हुआ था। कलिंगा बैटल के बाद में इनको ये चीज़ समझ आ गई थी कि जो हिंसा होती है, हिंसा को इन्होंने त्याग दिया था और उसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, 18 और 19 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 12वां अधिवेशन जो था वो हमारा भागलपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, बिहारी बापू के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन कि बिहारी बापू के नाम से शत्रुघ्न सिन्हा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा वन लाइनर हम लोगों से कहता है कि खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? खोंड जनजाति तो वो है हमारी भोजपुर, शाहबाद। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? तो 40 है। अभी तो चुनाव भी चल रहे हैं तो ये तो आपको आना ही चाहिए कि बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40। उसके बाद में आता है, खुशा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो ये जो डेट है ना कि किसकी स्थापना कब हुई, तो ये डेट में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये इजी भी है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना जो है वो 5 अक्टूबर 1891 को, यानी कि बहुत पुरानी लाइब्रेरी है ये। उसके बाद में आता है, छांदोग्योदस पद्धति नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो छांदोग्योदस पद्धति नामक पुस्तक की रचना जो है वो वीरेश्वर ठाकुर ने की थी। पुस्तक में से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स में आते हैं और इम्पॉर्टेंट है। अगला आता है, धर्मपाल ने किसको कन्नौज का शासक नियुक्त किया था? तो धर्मपाल ने किया था चक्रयुद्ध को। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कि पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पत्थर की जो मस्जिद है उसको संगी मस्जिद बोलते हैं। और संगी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। और किसकी बनी हुई है? तो पत्थर की बनी हुई है। और ये क्या है? तो ये एक तरीके की मस्जिद है। अगला है, धर्मपाल के बाद में पाल वंश का राजा कौन बना था? कौन शासक था पाल वंश का? तो वो था हमारा देवपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कि भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये है स्थित हमारे पटना में मोकामा पटना में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? तो ऋग्वेद जो है उसका 10वां मंडल है और उसका पुरुष सूक्त है। आप लोग याद रखिए, पुरुष सूक्त। वेदों के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे देती हूँ। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 4 तरीके के वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद है जिसमें संगीत के बारे में जानकारी जो है वो सामवेद में दी गई है। वेदों में से भी क्वेश्चंस आएंगे अपने वन लाइनर पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन था? तो विक्रमादित्य की जिसको पदवी मिली थी वो थे हमारे चंद्रगुप्त सेकंड। अगला है, झारखंड में निर्माणाधीन कोयल कारो परियोजना में बिहार के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलता है? यानी कि झारखंड में जो कोयल कार जो है वो कोयले से बनाई गई जो कार परियोजना है, कौन से जिले को लाभ मिलता है बिहार का? तो वो है हमारा औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो वो की थी हमारे गुन्नार मिल्टन ने। तो ये कुछ मैंने 35 के अराउंड क्वेश्चन किए हैं। हर एक सीरीज में मैं आप लोगों के साथ में 35 क्वेश्चन करूंगी और इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ में टोटल मिला के 1000 क्वेश्चन जो वन लाइनर ही होंगे, आज कैसे हम लोगों को मिले हैं उसी तरीके से होंगे। इस तरीके से 1000 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।